बुधवगो, 14वां वर्ग है बुधवगो, वो पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं। लोक वगवा के खत्म हुआ, अभी ये बुधवगो है। 179 गाथा। यश जितं नाविजयन्ति जितं सैनोयति कोचिं लोके तं बुधं गोचरं अपदं केन पदेन शतु। यश जितं नाविजयन्ति जितं सनो याति कोचि लोके तं बुधं गोचरं अपदं केन पदं नेतु। भगवान इस गाथा में क्या कहते हैं मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। जिनकी जीत हार में कभी बदल नहीं सकती, जिनके राग द्वेष मोह आदि क्लेश स्थिर नहीं लौटते, उस अनंतर गोचर को देखने वाले ज्ञानी को अपद बुध को तुम किस पद अर्थात मार्ग या उपाय से प्राप्त करोगे, अस्थिर करोगे, अर्थात यह कभी भी संभव नहीं हो सकता। बुध को कोई वापस नहीं लिए जा सकते। श्रोतापति को नहीं ले तो बुध को कैसे ले सकते? इसलिए संसार में रहकर श्रोतापति बनकर 5 बंधन कर मरकर तोड़कर देवता लोक में जाकर आप जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, जैसा साधु संतों ने किया। संसार में रहकर ये कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। इनको पता चल जाता है, इनका समय हो जाता है कि चलो मेरा समय हो गया, मुझे जाना है। भाव तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व बोधि रूप से नीचे यह प्रतिज्ञा की थी कि चाहे मेरा चमड़ा नशे सूख जाए और हड्डी मात्र शेष भी क्यों न रह जाए, किंतु बिना सम्यक संबोधि को प्राप्त किए इस आसन को मैं नहीं छोड़ूंगा। सम्यक संकल्प लिया कि जब तक मैं मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे संबोधि प्राप्त नहीं होगी, तब तक मैं यहाँ से खड़ा नहीं होगा। तो सम्यक संकल्प के बिना कुछ नहीं होगा। 6 साल कठिन तपस्या युवराज ने की थी, बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने। इतनी दुनिया में अभी तक किसी ने कठिन तपस्या नहीं की। बुद्ध गया का स्थान ही वज्रासन कहलाता है, जिस स्थान पर बैठकर भूत वर्तमान और सभी भविष्य बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, उस आसन पर बैठने वाला ऐसा ही कठोर स्थिर मन वाला व्यक्ति ही होना चाहिए। अर्थात जिनका चित्त बुद्धत्व प्राप्ति की आकांक्षा से अभेद वज्र सदस्य हो गया, वही इस आसन पर बैठ सकता है। जिनका चित्त अभेद हो, वही वज्रासन में बैठ सकता है। अभी तक जितने भी बुद्ध के पहले 28 बुद्ध हुए, वो वही जगह पर हुए, ऐसा वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। जिस साधक के अंदर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वज्र सदस्य दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो गया, उनके लिए क्या समय लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो वज्र समान संकल्प लेकर ध्यान साधना में बैठता है तो 1 रात में अर्हत हो सकता है। कितना? 1 रात काफी है। आनंद 1 रात में हुआ था। दूसरे दिन सुबह संगीत थी, 499 और 500वां वो था। वो अर्हत नहीं था, फिर भी इसको लिया था और वो सुबह अर्हत होकर गया। जैसे ही ऐसा दृढ़ संकल्प पैदा हुआ, व्यक्ति बुद्ध हो गया। बिना दृढ़ संकल्प के कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भी 23 तारीख संकल्प दिन के दिन बड़ौदा में संकल्प भूमि में संकल्प लिया था कि मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान की यह परिस्थिति है, तो गांव में लास्ट में जीने वाले मेरे समाज के व्यक्ति का, महिला का क्या होगा। मैं इनको मुक्ति दिलाऊंगा, अगर नहीं दिला सका तो मैं गोली मारकर मर जाऊंगा। और तक लेकर वो संविधान सभा में गए और आपको दिया। वो तो हक देना चाहते थे, लेकिन हक नहीं दिला सके, अनामत दिलाया। और वो कब तक चलेगा देखते हैं। भगवान तथागत जिस शाम वज्रासन पर बैठे, उसी शाम सूर्यास्त से पहले मार की सेना का विध्वंस कर प्रथम याम में पूर्व निवास को ढकने वाले तम को दूर करके मध्यम याम में दिव्य चक्षु का विशोधन कर अंतिम याम में सत्यों पर करुणा करके प्रतिस्माद की अनुलोम प्रतिलोम प्रक्रिया के विचरते हुए रात बीतने के साथ सम्यक समाधि प्राप्त कर ली। देखो, बुद्ध पूर्णिमा के रात में भगवान को पहले याम में अपने अनेक जन्म देखे।
इस चित्त में 7 भव के संस्कार होते हैं। बुद्ध के तो बहुत देखे। दूसरे याम में ये दुख मुक्ति का 4 आर्य सत्य देखा। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग है, दुख का उपाय है, वो भगवान ने देखा। इसलिए यहाँ भगवान संसार में दुख है, सत्यवादी है, दुख का कारण है, हेतुवादी है, इनका मार्ग है, आशावादी है, और लास्ट में अष्टांग मार्ग क्रियावादी है। बुद्ध निराशावादी नहीं है, क्रियावादी। और लास्ट में 4:30 बजे तक प्रति बार कार्य कारण और परिणाम के कारण इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में 31 भूमियों में जो जन्म मरण था, मनुष्य के नीचे उदगति, मनुष्य को उद्वगति, वो चक्र देखा। भगवान को वो चक्र का दर्शन हुआ और तभी भगवान ने वो उपदेश दिया। हर जगह भगवान जाकर आए। बहुत लोग को मिथ्या दृष्टि बुद्धिज्म में नरक और स्वर्ग शब्द नहीं है। भगवान जाकर आए, इनका वर्णन है बहुत छुतों में। जब तथागत ये प्रतिज्ञा कर वज्रासन पर बैठे थे, माल ने उनको अस्थिर करने के लिए अपनी सेना के साथ उन पर धनुष बाण और अग्नि ज्वाला आदि फेंककर विघ्न पैदा करना चाहा, लेकिन भगवान तो निर्भय थे, कोई डर नहीं था। माल को हार कर भागना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा फेंके गए सभी अस्त्र शस्त्र फूलों में परिवर्तित हो गए। बहुत से लोग बोलते ऐसा हो सकता है, तो उस काल में हुआ था, अभी हो नहीं सकता। अध्यात्मवाद अभी नहीं है, अभी भौतिकवाद है, अभी नहीं हो सकता। जिसने अपने देश को मैत्री और करुणा से जीत लिया, उनका बाह्य अस्त्र शस्त्र क्या बिगाड़ सकता है। बहुत से लोग ऐसे हो सकता है तो ये अंगुलीमाल को सुधार दिया, ये हुआ, वो मानते हैं। पागल हाथी को पैर पड़ा और बांध लिया, वो मानते हैं कि बुद्ध ने पागल हाथी को सुधार दिया। ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। आप अज्ञानी है, जो ठीक लगता है वो एक्सेप्ट करना है, नहीं लगता है वो नहीं करना है। मिथ्या दृष्टि में मत रहो। वह फूल में परिवर्तित होगा ही। यदि आप अपने दुश्मन के वार को झेलते रहेंगे, उनके प्रति विरोध के विचार को त्याग कर करुणा का भाव रखेंगे, मैत्री भाव रखेंगे, तो क्या वह थक कर लज्जित नहीं होगा। ऐसा दुनिया में होता ही नहीं। दुश्मन के प्रति दुश्मनी विचार आता है, किसी को इनका कल्याण का विचार नहीं आता है। अगर विचार आएगा तो ही पता चलता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारे ये भिक्षु तुम्हारे अंक काटा जाए तो भी इनके प्रति तुझे क्रोध नहीं करना है, वे मेरा भिक्षु है। देखो, क्रोध नाम का चित्त में कोई संस्कार ही नहीं होना चाहिए, बदले की भावना ही नहीं होनी चाहिए, मेहता की भावना होनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्रोध से क्रोध नहीं जीता जा सकता, मैत्री से जीता जा सकता है। वैर से वैर नहीं जीता जा सकता, अवैर से मैत्री से जीता जा सकता है। आपके पास फूल लेकर आपके पैरों पर नहीं गिरेगा, लेकिन हमारे अंदर वह साहसी कहाँ है कि अपने शत्रु को अपने मन में अवकाश दे, स्थान दे, सम्मान दे। कोई दुश्मन को स्थान नहीं देते। अगर दुश्मन नहीं होनी है तो अमावस्या पूर्णिमा को उपोषण के दिन मेहता भावना ध्यान उपासक उपासिका को करना चाहिए। यूट्यूब बनते प्रतीक में मैंने रखा है, मेरा ध्यान साधना वाला सीन है, मेहता भावना 18 मिनट का है, वो सीखो और हर 15 दिन हफ्ते में करो। देखो 3 महीने के बाद तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। बिना किए कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कि जिसने अपने मन को जीता उसने त्रिलोकी को जीता। तुम मन को जीतेंगे तो त्रिलोक को जीत लोगे। कौन उसका हित कर सकता है, कौन उसे जीत सकता है। जो अपने मन को जीतता है वही सही जीते। त्रिपिटक में बहुत ऐसा आता है। एक हाथी पालक था, वो चंद हाथियों को बांधकर ट्रेनिंग देकर अच्छा बना देता था। एक बार इसको हुआ कि मदमस्त हाथी को मैं सिखा सकता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन मेरे मन को नहीं सुधार सकता हूँ। उसको कोई व्यसन था और मन लगाया। व्यसन तो क्या, भिक्षु बनकर जन्म मरण से मुक्त हो गया। जो अपने को सुधारे वही सही सुधार रखे। दूसरों को सब सुधारने को बोलते, खुद को सुधारो।
उसी प्रकार कहा जाता है कि मार ने पुनः अपनी 3 कन्याओं को भेजा था, रति, हरती और वो 3 महिला। अपने पिता निराश थे तो वो गई कि बुद्ध को तो हम निरस्त कर देंगे। पहले तरुण कन्या बनी, इसके बाद सुंदरी बनी, अच्छी महिला बनी, पर महिला बनी, बहुत किया, लेकिन बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि बुद्ध पर ऐसी बहुत महिला थी 3 माल में इनके पिता के यहाँ। 3 ऋतु में 3 अलग अलग रूम थे, तो भोगवादी थे नहीं, इससे तो उब गए थे बुद्ध। तो जो काम वासना को उत्पन्न करने के लिए नाना प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन कर बुद्ध को मोहित करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम पुराने सनातन के शास्त्र पढ़ो तो बहुत से ऋषि मुनि बिगड़ चुके हैं ऐसे में, इसलिए बिगड़ाओं को भोगी कहा जाता है, मुनि नहीं कहा जाता है, गलत है। लेकिन फिर भी उन्हें डिगा नहीं सकी। बुद्ध ने कहा, राग रहित व्यक्ति को यह प्रलोभन में अपने जन्म जन्मों में गुरु कारक की खोज में पुनः पुनः दुख भोगता रहा, भटकता रहा। अब उस ग्रह कारक को मैंने पहचान लिया है। जब बुद्ध पूर्णिमा को रात को ये ज्ञान मिला, तब अनायास जो बोला गया था, पहला सूत्र है वेद निकाय का, जिसको उदाहरण कहा जाता है। अनेक जाति संसारा संडा विषम अनि विषम गह कारंग गवे सत्तो दुखा जाति पुनम पुनम गह कारंग दिठोसी पुन गेन काहसी सब्बाति फा सुका भगा गह कुटंग विसंखतंग विसंखारंग चितंग तणा खम जागति। ये जन्म मरण बनाने वाले, आज मैंने तुझे जान लिया है, आज तेरा मोह घर तोड़ दिया है, आज से मेरा कोई जन्म नहीं है। यहाँ से ईश्वरवाद की उत्पत्ति हुई कि कोई जन्म मरण करने वाला है, तो ये मिथ्या दृष्टि है। ये जन्म मरण करने वाला व्यक्ति का संस्कार होता है, राग द्वेष और मोह का। ये जो राग द्वेष है, ये तृष्णा है, जो अविद्या है, वो जन्म मरण की जननी है। हम आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं। नैसर्गिकता है, धरती, ये एक सूर्य से लोग चल रहा है और सब इसके अधीन है, कोई ईश्वर के अधीन नहीं है। इसलिए बुद्ध हम ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म है, मिथ्या दृष्टि है। ये जो चित्त का एक नेगेटिव संस्कार है, जो 12 चित्त में 14 नेगेटिवता आती है, इसमें एक मिथ्या दृष्टि आती है। वो मिथ्या दृष्टि वजह से ईश्वरवाद उत्पन्न हुआ, आत्मावाद उत्पन्न हुआ। हम भगवान को मानते, ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर और भगवान में फर्क है। भगवान कैसा है? सर पर बाल नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, जिसने चिथड़े पहने हैं और अपने हाथ में भिक्षा पात्र है। भगरागो भगत दो भगमो इति पिछो भगो, जिनका राग देश वो खत्म हो गया, पूरा जीवन मनन मुक्त हो गया, वैसा है। ईश्वर अलग है और भगवान अलग है। हम ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं। और भगवान सबसे पहले बुद्ध का नाम हुआ, और तब भगवान को मालूम हुआ कि ये जन्म मरण का चक्कर है, आज मैंने जान लिया है। अनेक कल्पों से मैं जन्म मरण में दौड़ा, मृत्यु और रोग से रोया, ये 4 महासमुद्र छोटा पड़े। जन्म मरण चक्कर में मैं माँ का दूध पिया, 4 समुद्र छोटा पड़े। देखो कितने कल्पों से जन्म मरण का चक्कर दौड़ते, 31 भूमि में बुद्ध दौड़ते रहे। तो भगवान, हम आत्मा को नहीं मानते। ये जो मनुष्य के अविद्या और राग का जो संस्कार बाकी रहता है, इनके कारण ये चित्त दूसरे जन्म में चला जाता है। ये मरने के बाद जो इनके संस्कार है, इनके आधार पर। इसलिए बोला जाता है किसी की ऐप न देखो। इसलिए कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति का मैथुन धर्म नहीं देखना है। अगर आप देखेंगे तो मृत्यु समय वो चित्त आएगा तो इसमें चला जाएगा। यदि आप मैथुन कुत्ते का, भूंड का या कोई प्राणी के देखते हैं, पशु का, हमारे पालतू, तो चित्त इसमें दौड़ कर चला जाता है मृत्यु। इसलिए किसी के ऐब नहीं देखना है। तो अब दिखाई दे गया है, अब तू ही घर नहीं बना सकेगा, बुद्ध ने कहा। और वो जन्म मरण से मुक्त हुए, वही मार्ग संसार को दिखाया। अभिप्राय यह है कि जिसने तृष्णा को, राग को और सब दुखों को मूल से को जान लिया है, क्या वह अब भी उसे दुख के मूलों को ग्रहण करेगा? जिनको पता है ये कुआं है, तो क्या वो जान पर बूझकर इसमें गिरेगा? नहीं गिरेगा। बुद्धिजीवी नहीं, पागल लोग गिरेंगे, पृथुकजन गिरेंगे। जैसे जिस व्यक्ति ने हमें अपने जीवन में कष्ट के अतिरिक्त धोखे दिए, धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया हो, वह भी एक बार नहीं 100 बार धोखा दिया हो, क्या अब और उसे प्रलोभन पर गुमराह कर सकते हो? वह भी भगवान जैसा तत्वज्ञानी।
बुद्ध को कोई गुमराह नहीं कर सका। माँ की 3 लड़कियां और माँ खुद बहुत प्रयत्न किया, भगवान जान गए तू मार है, मैं तुझे जानता हूं। ये संसार मार का चक्र है, इससे बाहर निकलना वो इनके बाहर का चक्र है, इससे बाहर कम लोग निकल सकते, करोड़ों में एक होते हैं। इसी प्रकार मार की वे 3 कन्या असफल और निराश हो गई और वापस चली गई, क्योंकि बुद्ध ने संसार की प्रतिस्पर्धा को समझ लिया था, क्योंकि बुद्ध ने संसार के कार्य कारण और परिणाम को, जन्म मरण के चक्र को देख लिया था, समझ लिया था, कार्य कारण के अधीन। इसलिए बुद्धिज्म को विज्ञानवादी कहा जाता है। विज्ञान बुद्धिज्म का पढ़ना है तो मनोविज्ञान भी है। तो अभिधम की धम संगे पढ़ो, 21 6 इंद्रियों पे पढ़े, मन 6ठा और द्वारों के ऊपर चित्त होता है 121 चित्त, और वो 54 चित्त लौकिक चित्त और उसके 54 जो इंद्रस है वो आप देखेंगे, वो पढ़ेंगे तो 8 चित्त लोभ का, 2 क्रोध का, 2 अविद्या का, और इनके ऊपर 7 विपाक का चित्त है। वो विपाक का चित्त पढ़ोगे तो पता चलेगा। और 8 कुशल विपाक का है, बुद्धों के मनुष्य के ऊपर जाना है या नीचे जाना है। 7 में नीचे जाएगा, बाकी ऊपर जाएगा। अवनति या उद्योगति, अवनति में निरय है नीचे, और ऊपर स्वर्ग है, देवता लोक और स्वर्ग है। नीचे निरय है, प्रेत लोक है, असुर लोक है और तीर्थक योनि है मनुष्य के नीचे। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिस्मृत पाद को इसी प्रकार समझा सकता है। इनका सोच भी है जो भगवान ने बोले कि अविद्या पच्चे संखारा उपावय धमीनो, अज्ञानता के कारण ये संस्कार बनते हैं। हेतु के होने से फल होता है और हेतु के नाश से फल का नाश। सभी धर्म हेतु और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करते हैं। जो वस्तु कारणों से उत्पन्न होती है उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये संसार में हम मेरा 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 करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ कुछ नहीं। ये काया हमारी नहीं है तो बीवी बच्चे संपत्ति हमारी कैसी होगी। लेकिन अविद्या के कारण जहाँ जो दुख है इनको इंसान सुख मानते हैं और सुख को इंसान दुख मानते हैं। वह अनित्य है, क्षुण भंगुर है, निसार है, उत्पाद है, सभी धर्मों का स्वरूप। ये काया 1 सेकंड में बनती और जलती है। ये क्षुण भंगुर देखना है तो विपश्यना करो। और परिवर्तित है, हम छोटे थे, वृद्ध होंगे और मर जाएंगे, और क्षुण भंगुर कब मर जाएंगे पता नहीं। इस संसार में मनुष्य कब चला जाएगा, कब मृत्यु आ जाएंगे, किसी को पता नहीं। जो इस स्थिति को जानेगा वह किसी में आसक्त नहीं होगा। पृथुक जन इस संसार में आसक्त होते हैं, बुद्धि जन इस संसार में आसक्त नहीं होते। आसक्ति के लिए कुटस्थ एवं नित्य वस्तु है कि कहाँ कोई भी व्यक्ति जब प्रतिस्मुपाद की इस दृष्टि से 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार कर लेगा वह बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। जो 4 आर्य सत्य को जान लेता है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, इनका मार्ग और इनका उपाय है, वो ये जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। बाकी जगत में ही पड़ा रहता है। एक बार जो व्यक्ति संसार के स्वरूप को समझकर विरक्त हो गया, पुनः वह राग युक्त द्वेष युक्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए दूध में पानी तो मिलाया जा सकता है, लेकिन जब आप दूध से ही दही जमा कर उसे मक्खन निकाल लेंगे, उनके बाद मक्खन को पानी में डालेंगे तो भी वह पानी से नहीं मिलेगा। वो ऊपर तरता है मक्खन, पानी नीचे रहता है। एक रूप नहीं, दूध और पानी एक रूप हो सकते हैं, लेकिन मक्खन और पानी एक रूप नहीं हो सकते। तैरता ही रहेगा। इसी प्रकार यह राग द्वेष हमारे चित्त में जब तक है तब तक हम प्रतिस्मुपाद की दृष्टि से उनका मनन एवं मंथन नहीं कर सकते। मंथन के द्वारा एकांतवास कर एक बार उनका बोध कर लिया तो आप संसार से ऊपर उठ गए। जो इनको जान लेते हैं वो जगत से बाहर निकलते हैं। इसलिए चिंतन प्रज्ञा खिलनी चाहिए। धर्म को पढ़ो, इनका चिंतन करो और जीवन में उतारोगे तो पता चल सकता है, बाकी पता नहीं चल सकता। यद्यपि संसार में है तो भी संसार में तैर रहे हैं, अर्थात निर्लिप है। संसार को मैल मलिन नहीं कर सकते। जो निर्वाण पा लिया है, इसको जगत की कोई वस्तु, कोई भी इसको खिलाओ अच्छी, वो स्वाद नहीं लेता, वो जीने के लिए खाता है। इसलिए
भिक्षु में जो आचरण होगा तो उपासक में होगा। अकेला रहता है तो भी भिक्षु को शील समाधि प्रज्ञा में जीवन जीना चाहिए। सूत नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नींद नियम, जो नींद जिएगा नीति नियम से वही जगत को कुछ दे सकता है, बाकी जगत को कुछ नहीं दे सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि कुएं में होगा तो अवेड़े में आएगा। आचरणशील भिक्षु होगे तो आचरणशील उपासक होगे। अभी आचरणशील उपासक भी नहीं है और भिक्षु भी नहीं। भगवान के काल में भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका 4 संघ थे। अभी भिक्षु ही संघ नहीं है तो उपासक उपासिका संघ कैसे बनेगा? यहाँ एक गाथा बुद्ध लोगों की खत्म हुई। आगे दूसरी बुद्ध लोगों की गाथा 180 में पढ़कर आपको सुनाता हूं। यस जालिनी विशीतिका तणहा नथी कुइनी ने तवे बुधं मनंगं गोचरं अपदं केन पदते ने शत। यस जालिनी विशीतिका तणहा नथी कुइनी तवे तंग बुध मन गोचरं अपदं केन पदे ने शत। भगवान इस गाथा में कहते जिसके जाल फैलाने वाले की विशास्पक तृष्णा नहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं रही, उस अनंत अगोचर अपद बुद्ध को किस उपाय से तुम अभिव्यक्त कर सकते हो? तो बुद्ध को कोई कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध बुद्ध है, बुद्ध को कोई वापस नहीं ले जा सकता। बुद्ध संसार को ले जाता है। भावार्थ, भगवान तथागत बुद्ध ने संसार में बंधन का कारण क्या है इस विषय पर अनंत कल्पों तक चिंतन मनन किया है। अनंत कल्पों तक देखो, बुद्धम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा 3 बार हम बोलते हैं। कितनी बार? 3 बार। तो पहली बार 40, 80, 20, 40 और 84 कल्पों तक बुद्ध ने ये पालन किया था। कितनी? पहले आए बुद्धम बोलते हैं तो 20 कल्प 1 लाख साल, दूसरे में 40 कल्प 1 लाख साल और तीसरे में 84 कल्प 1 लाख साल तक ये किया था, तभी जाकर ये था। और हम अपने साथ बुद्ध ऐसा हो सकता है? तू मूर्ख है, कोई थोड़ा मूर्ख है। अनंत बुद्ध ने जाना है कि अज्ञान से परिपूर्ण तृष्णा इस संसार के बंधन का कारण है। ये जगत में जन्म मन का कारण तृष्णा और अविद्या 2 कारण है। जो तृष्णा से मुक्त होगा वो निर्वाण को पाएगा, या अविद्या से बाहर निकलेगा वो निर्वाण को पाएगा। तृष्णा क्या है? चाह की तृष्णा है। चाह उसी की होगी जो हमारे पास नहीं है। जो वस्तु हमारे पास है वह तो है ही, उसके साथ तो हम समरस हो गए। चाह क्या कर रही? चाह तो मर गई। तृष्णा को सही रूप में समझना जरूरी है। इस संसार में जो तृष्णा है, सबसे बड़ी तृष्णा काम तृष्णा है। स्त्री पुरुष का आकर्षण वो कभी नहीं मिटता। इनको भगवान ने मांस खाता हुआ, हड्डी खाता हुआ कुत्ते के समान समझाया है कि कुत्ते के कसाई के घर कुत्ता जाता है, पूंछ हिलाता है मांस खाने के लिए, तो कसाई हड्डी बोलकर लहू में इसको डालता है, वो खाता है तो अपना लहू पीता और बहुत मीठा। ये मैथुन धर्म ऐसा है। इसके पर कुछ पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन अभी हमें भौतिक विज्ञान में देखते ये सब इंटरनेट में इसका ही आता है, बिगाड़ रहे हैं लोग, और सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। वो तो बिगड़े, हमारा क्या बिगड़ता है? क्योंकि तृष्णा अर्थात चाह ही तो वह जाल है जो हमें संसार से बांधती। ये तृष्णा के कारण जन्म मन का चक्कर, 31 लोक का चक्कर चलता रहता है और 99% नीचे जाते हैं, मनुष्य से अवनति में जाते हैं, उद्वगति में कम जाते हैं। इसलिए बुद्धिज्म में जो धम्म का आचरण करता है, इनकी मृत्यु होती है तो इसमें देवगत लिखना चाहिए। देवगति, मनुष्य से ऊपर देवगति होती है तो वो देवगति में जाता है। और मनुष्य से नीचे जो मरता है तो धम्म का आचरण, इसको कालकूट कहा जाता है कि समय के आदि खत्म हो गए। तो आचरण वाले को देवगत लिखना चाहिए और जो आचरण नहीं करता इनको कालकूट लिखना चाहिए। क्या भिक्षु क्यों ना हो? हमें हमारे भिक्षु मर गया था तो क्या लिखेंगे? कालकूट लिखो। मतलब कहाँ हो इसने? हम 27-207 नीति में कोई आचरण किया कभी? कि नहीं, 3 रुपये खाकर मौज किया है, तो इनको यही लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारा किसी से प्रेम हुआ, हम सोचते हैं कि वह सदा बना रहे। गलत बात है। प्रेम 20 साल से ज्यादा नहीं चलता।
जबकि इस नश्वर संसार में सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है। इस जगत अनित्य है। हम जन्मे, तरुण हुए, युवा हुए, वयस्क हुए, बूढ़े हुए और मर जाएंगे। तो कौन सा प्रेम, कौन सा परिवार, कौन सा संबंध और कौन सा सुख दुख रहेगा? ये अनित्य जगत में दुख ही है, सुख नहीं है। लाख प्रयास करो, कभी हम संभव नहीं होगा। लाख प्रयास करो, रात न हो, सदा दिन रहे, क्या यह संभव है? जितना भी दौड़ो, अस्त होती धूप को पकड़ना चाहो तो क्या उसे पकड़ सकोगे? गलत बात, कोई नहीं पकड़ सकेगा, संभव नहीं। संसार को क्या गाली देना है? संसार को हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। दुख और परेशानी के कारण तो हम स्वयं हैं, हमारी तृष्णा है। हम तृष्णा के अकुशल कर्म से दुखी होते हैं और कुशल कर्म से सुखी होता है। ये सुख दुख मनुष्य के मन के अधीन होता है। इसलिए भगवान ने जब आनंद को बताया हाथ में वो वृक्ष के जंगल के, मैंने इतना सत्य जाना है, सत्य अनंत है, मैंने इतना जाना है, इतना कहा है। अनंत सत्य है, और एक नहीं है, अनंत है, अनंत। भगवान 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध बन गए। छोटी सी युवा अवस्था में कठिन तपस्या कर कर सब मार्ग अपनाकर बुद्ध हुए। तो संसार थोड़े न समाप्त हुआ, वह जैसा था आज भी वैसा ही है। संसार में कोई बदलाव नहीं है, व्यक्ति में बदलाव है। लेकिन उन्होंने अपने अंदर अज्ञान के कारण जो चाह थी, तृष्णा थी, उनका नाश किया। इसलिए भगवान कहता है कि लौकिक और लोकोत्तर दो अविद्या होती है। लौकिक अविद्या कौन सी? कि 4 प्रकार के लोग को अज्ञानी कहा जाता है। पहला होता है जड़, ली हुई बात नहीं छोड़ता, सिंदरी झड़ जाए लेकिन वट नहीं जाता। बहुत से संसार में लोग ऐसे हैं जो मर जाते हैं बिना नहीं कहते। वो खुद दुखी होते हैं, अपने घर को दुखी करते हैं और संसार को दुखी करता है। अज्ञान है। दूसरा मूढ़, अपनी मस्ती में रहते हैं, वो भी खुद दुखी, जगत को समान। तीसरा मोही, इनके बिना नहीं चलता, शराब के बिना, जुए के बिना, बहुत से महिलाओं के बिना। और चौथा है मूर्ख, वो सबसे ज्यादा है। पूरा पढ़ा नहीं, पूरा सुना नहीं, पूरा जाना नहीं, कहीं भी सर्टिफिकेट दे देना, ये मनुवादी भिक्षु है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्या तूने पूरा पाली पढ़कर बुद्धिज्म पढ़ा? क्या तूने पूरा संस्कृत बजाकर हिंदुज्म पढ़ा? तो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है मूर्ख। हम टीचर है, हम वर्षावास करते हैं, हम साधना अभ्यास करते हैं, पाली सीखते हैं, हम झूठे और वो सही। इसलिए हमें कभी बहुत बार ये बाबा साहब के नाम पर ये लोग क्या बोलते हैं, धतूरा खा गए। खुद सच्चे नहीं है, दूसरों को भी मिथ्या दृष्टि वाले बोल रहे हैं। खुद के नहीं सोचते, दूसरा का ठेका लेकर घूमते हैं। तो बाबा साहब ऐसे नहीं थे। बाबा साहब कट्टर नहीं थे। बाबा साहब फ्लेक्सिबल थे। बाबा साहब करुणावान थे। तुम बाबा साहब को बदनाम कर रहे हो, बिजनेस बना दिया है, एटीएम कर दिया। इसलिए बाद का उनकी जीवन जल पर तैरते मक्खन के सदस्य दुख के सागर रूपी संसार में रहकर भी शुद्ध बुद्ध बना रहता है। एक छोटे से उदाहरण से उसको समझा सकता है। मानो हमें कहीं जाना था, स्वयं हमें घर से निकलने में देरी हो गई और हम बस निकल गई। जिस गाड़ी से हमें जाना था, ऐसी हालत में मूर्ख व्यक्ति उस बस पर गुस्सा करता है या दूसरों पर। मूर्ख होगा, बीवी अरे तुम लेट कर दे, ये झगड़ा हो जाता है। बुद्धि लोग जाएगी तो गई, वो झगड़ा नहीं करता, जीवन दुखी नहीं करता। उसके चालक को गाली देता है कि उनको कोई समझ नहीं, ये और वही, जबकि गलती हमारी है। परेशान अंदर से, गाली बाहर से को देते हैं। यही प्राय हमारे साथ होता है। हम दूसरों पर ज्यादा थोपते हैं, खुद को सुधार नहीं लाना चाहते, अपने पर नहीं लेते, दूसरों पर डाल देते कि मेरी गलती की वजह से हम लेट हुए और बस वही गई, मेरी गलती से हुआ नहीं। दूसरों को, जिसने क्लेश का समूल नाश किया है, जिसने समभाव को अंगीकार किया है, जिसने यथार्थता को स्वीकार कर लिया है, उसे दुख कहां। सत्य को स्वीकारो, कभी चित्त में दुख नहीं आएगा।
सुख और दुख मनुष्य के मन की स्थिति है, इसलिए अपनी मन की स्थिति शुद्ध करो। इसलिए बुद्ध का धम्मपद का पहला सूत्र है, सब पाप सकर्णम कुशल अवश्य संपदा सचिद परियोजोपनम एतम बुधान शासनम। पाप कर्म मत करो, कुशल कर्म 10 कुशल कर्म है वो करो, दान करो, धर्म करो, सत्य कर्म करो और चित्त को परिशुद्ध रखने के लिए मेहता या आनापान ध्यान करो। हर हफ्ते उपासक उपासिकाओं को अपने घर ध्यान करना चाहिए, मिनिमम आधा घंटे और आधा घंटे धम्म पढ़ना चाहिए और रोज सुबह शाम 15-15 मिनट धम्म सुनना चाहिए। बुद्ध एंड धम्म ऑनलाइन है, धम्मपद ऑनलाइन है, बहुत से बुद्ध के गीत और बाबा साहब के जो अच्छे धम्म के गीत है इनको डाउनलोड कर सुबह शाम सुनना चाहिए। तो बार बार सुनने से हमारे घर में और पड़ोस के लोगों में थोड़ा सुधार हो सकता है। खुद के घर का सुधार के लिए वो सुबह शाम पढ़ना चाहिए। स्वयं का भय तब तक है जब तक हम नींद में डरावने सपने को देखकर स्वयं से परेशान है। नींद में जो सपना आता है बाहर भी डर लगता है, नींद खुल जाती है। मेरे पास एक आया कि मैंने भूत देखा, मैं कहूँ उजाला था या अंधेरा था? अरे उजाला थोड़ा होता है। मैं सोकर उठा था और मेरे पास बैठा था, काला काला सा था। मैं कहूँ लाइट जली थी? नहीं। तो बिना लाइट तुम कैसे कह सकते हो? अरे मुझे दिखाई दिया। तब मैंने उसे समझाया कि आंख उजाले में देखती है, अंधेरे में नहीं देखती। आंख जो रूप को देखती है, चित्र को देखती है, वो तो विज्ञान पैदा होता है और मन वो संस्कार से निकलकर ऊपर जवाब देता है। तो संस्कार में जब हमने कोई स्वप्न में, किसी की बात में, कोई पिक्चर में जो संस्कार लिखे हुए अंदर पड़े होते हैं, तो आंख जब कुछ नहीं देखती है तो चित्त वो पड़े हुए संस्कार देखकर बोलता है वहां था, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। इसलिए बैटरी रखकर करना चाहिए और देखना चाहिए था या नहीं। अंधेरे में देखना गलत है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, वो मिथ्या दृष्टि है, वो भ्रम है। क्या जागने पर व्यक्ति उस डरावने दृश्य को न पाकर आश्चर्यचकित नहीं होगा? नींद में सपने देखता है, डर सा लाइट करता है, डर चला जाता है। तो 50% अंधेरा डर का चित्त में पड़ा हुआ है, अंधेरा भय का कारण है। बहुत बार कोई महिला का पति घर नहीं होता तो दूसरी महिला चलना तेरा भाई घर नहीं है, लेकिन खुद का घर है, फिर भी देखो कितना भय है। लॉक लगाकर सो जाए तो कौन खा जाता है, लेकिन भय है चित्त में, अकेलेपन का। स्वप्न में जो मुंह से दांत चला गया था या पैर टूट गए थे उसे जागने पर देखता है। ओ दांत तो यथावत है, पैर भी यथावत है, तब उसे स्वप्न के वास्तविक का एहसास होता है और वह आनंद का अनुभव करता है। अब स्वप्न के दृश्य के लाख बार मन में आने पर भी वह क्यों घबराएगा? उसी प्रकार उसे तृष्णा को जीत लिया, उनका संसार क्या कर सकता है? जो अरहत हो गया है, जो जन्म मन से मुक्त हो गया है, जगत इनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्वाण के मार्ग पर चलो, धम्म के मार्ग पर चलो, शील के मार्ग पर चलो। जो शील के मार्ग पर चलेगा, 10 पुण्य कर्म करेगा, वो सुखी होगा, कभी दुखी नहीं होगा। हमारा समय हो गया है, 8:15 से 9 बजे तक पौने घंटे रोज हम पढ़ते हैं। संडे और अमावस्या पूर्णिमा को खत्म होता है, तो रोज 8:15 बजे आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। अगर नहीं सुन सके तो बनते पथिक यूट्यूब में भी बाद में आप ये प्रवचन सुन सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि गुजरात में बुद्धिज्म कम है, तो धीरे धीरे लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो मिथ्या दृष्टि दूर होगी और सत्य की समझन आएगी। ऑनलाइन सुनने हुए सभी लोगों को नमो बुद्धाय। जितना समझा सके इतना मैंने समझाने का स्टडी के बाद प्रयास किया है। इसमें कहने में या मेरे कारण किसी को कोई दुख हुआ है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा मांगता और क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धम्म से आप लोग सुखी हो, धम्म के मार्ग आगे बढ़ो और आप भी सोटापति या प्रबुद्ध बनो और दूसरों को भी धम्म के मार्ग पे लाओ। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आप सुखी हो। नथी में शरणम आयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवजीनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम आयम धम्मो में शरणम वरम
एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम। एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय नमो धमाय नमो संगाय साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो।